बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एक्सरसाइज 1.2 रह गई थी पिछले लास्ट लेक्चर में, हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें Z1 की, Z2 की और Z3 की वैल्यू दी है और हमने प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के। हम करते हैं इसको सोल्व। हमने क्या करना है, सिंपली Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करनी है, वो है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल, इधर भी वैसे ही करेंगे, Z2 की जगह 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की जगह क्या आएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल वाली वैल्यू को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ये 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये आएगा प्लस 2 आयोटा। अब उसके बाद इधर भी 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा। हमने यही प्रूव करना है कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। हमने क्या करना, अब पहले इसमें प्लस करवाया था, इसमें क्या करवाना है मल्टीप्लाई। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू, इधर भी पुट कर देंगे वैल्यू। अब हम इनको करवाना है मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आ जाएगा, 2 को माइनस 3 आयोटा से करवाएंगे माइनस 6 आयोटा, 5 आयोटा को 1 से करवाएंगे प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा आ जाएगा स्क्वायर इक्वल के, इधर भी वैसे 2 को 1 से किया 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होना है, 2 वैसे ही आ जाएगा माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 15 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इक्वल 2 वैसे प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये भी आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 15 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया हमने -1। अब जाएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 15 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा प्लस 15, 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा इक्वल टू 17 माइनस आयोटा। अब देखें हमारे पास लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाने से Z2 और Z1 का आंसर क्या आता है, इक्वल। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसमें है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर जो आंसर है उसको Z3 में क्या कर देंगे, ऐड। हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। हमें पहले इसको सोल्व करना है, लिखेंगे हम Z1 प्लस Z2, वो आएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब रियल वाली को रियल में और आयोटा वाली को आयोटा में ऐड करना है, ये आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब जो आंसर है इसको हमने क्या करना है Z3 में ऐड, हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इंटू Z3। अब Z1 प्लस Z2 का आंसर है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा, इधर हमने पुट कर दिया 3 प्लस 2 आयोटा, और Z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा आंसर आएगा 3 आयोटा। ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व, वो है हमारे पास
Z2 प्लस Z3। Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, Z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अयोटा। अब करेंगे 1 प्लस 2 3 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब जो आंसर आया उसको क्या कर देंगे Z1 में ऐड। हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z2 और 3 को ऐड करने से हमारे पास आया 3 माइनस 2 अयोटा। अब हम इसको करेंगे 2 प्लस 3 क्या आया हमारे पास 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब 5 प्लस 3 अयोटा इसको सोल्व करने के बाद आया, इसको सोल्व करने के बाद क्या आया 5 प्लस 3 अयोटा। सो ये हमारे पास हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं इक्वल। अब इनमें था प्लस, अब जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, हमने उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई। वैल्यू हमारे पास पार्ट नंबर 4 की Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, वो आएगा Z1 Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा। अब हम इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 1 से किया 2 को माइनस 3 अयोटा से करेंगे माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा माइनस 15 अयोटा स्क्वायर। और इधर भी आ जाएगा, इधर आएगा 2 माइनस 6 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 15 इंटू माइनस 1। अब हमने क्या करना है 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 15, 2 प्लस 15 17 माइनस अयोटा। अब जो आंसर आया उसको क्या कर देना है Z3 के साथ मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। इनको सोल्व करने के बाद आंसर है हमारे पास 17 माइनस अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। अब हम इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। 17 को 2 से किया 34 प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 34 प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा, ये बन जाएगा प्लस 15 अयोटा माइनस इंटू माइनस 1। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया हमने माइनस 1, तो 34 प्लस 15 अयोटा ये बन जाएगा प्लस 1। इसका आंसर आएगा 35 प्लस 15 अयोटा। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। उसमें हमने सबसे पहले सोल्व करना है इस ब्रैकेट को, वो है हमारे पास Z2 इंटू Z3। Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अयोटा। इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। हमने क्या किया इस टाइम में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2 आ गया, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा माइनस 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 6 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 को 3 अयोटा को अयोटा से करवाया 3 अयोटा क्या बन गया स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा, ये आएगा माइनस 5 अयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1। 2 माइनस 5 अयोटा ये बन जाएगा प्लस 3, ये आएगा 5 माइनस 5 अयोटा। अब जो आंसर आया इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है Z1 के साथ। हम लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 Z3। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा
ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा और इसका आंसर आया 5 माइनस 5 आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 10, 2 को माइनस 5 आयोटा से करवाया माइनस 10 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 5 से करवाया प्लस 35 आयोटा, सॉरी 25 आयोटा। अब 5 आयोटा को हमने माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, जो बन जाएगा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, ये बन जाएगा प्लस 15 आयोटा, और माइनस 25 इंटू माइनस 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 25 को 10 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 35 प्लस 15 आयोटा, और राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद क्या आया 35 प्लस 15 आयोटा। हमारे पास आंसर इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 इक्वल टू इसके। अब इसका पार्ट नंबर है लास्ट। वो हमारे पास Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0 के। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये क्या है Z1 के साथ क्या है माइनस, हमने क्या करना है Z1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे, माइनस Z1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई जब माइनस करवाएंगे जो बन जाएगा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। अब उसके बाद इसको क्या कर देंगे Z1 में ऐड, हम लिखेंगे Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या आई माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। हमने इसको सोल्व करना है, आंसर क्या आना चाहिए 0। इसको भी सोल्व करें, आंसर क्या आना चाहिए 0। इसको सोल्व किया हमारा आंसर आएगा 0। अब इसकी बारी, इसमें क्या करना है हमने माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू, माइनस Z1 की वैल्यू क्या है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या है प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका भी 0। सो हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। हमने इधर से x और y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट। हमने x और y की इसके x की और इस y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट, इस क्वेश्चन को सोल्व करके। सबसे पहले हमने क्वेश्चन से देखना है कि हम इसका पहला स्टेप क्या करेंगे। पहले स्टेप में हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, वो क्या है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल के 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा वैसे ही। अब आयोटा की जगह क्या लगाएंगे -1, 1 प्लस -1, ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा
अब इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, ऊपर बन जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और नीचे फार्मूला यूज होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्र ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 माइनस इंटू -1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस आयोटा की जगह -1 लगाना है। अब आएगा 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1, नीचे आएगा 4 माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब ये आएगा 4 आयोटा माइनस 2 ओवर 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा के। अब हमने क्या करना है, ये आयोटा वाली वैल्यू पहले आ रही है, इसको दूसरे नंबर पे काट दें, जो 2 आ रहा है उसको फर्स्ट नंबर पे। ये बन जाएगा -2, क्योंकि 2 के साथ क्या था माइनस, हमने इसको लिख दिया माइनस, इसके साथ क्या प्लस, इसको हमने लिख दिया प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा के। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बट्टे अलग करेंगे। ये आ जाएगा -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब इधर से रियल वैल्यू कौन सी बन रही है, -2 ओवर 5, इधर से x हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -2 ओवर 5 के हैं। अब इधर से आयोटा वाली वैल्यू है y, इधर है आयोटा वाली वैल्यू 4 और 5, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 ओवर 5। सो ये हमारे पास आंसर आ गया x और y का। हमने इधर से क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। आएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2x को माइनस आयोटा से करेंगे, ये बन जाएगा -2x आयोटा, आयोटा y को 1 से करेंगे, ये बन जाएगा y आयोटा माइनस y आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब उसके बाद क्या होगा, 2x -2x आयोटा प्लस y आयोटा, इधर हम लगा देंगे -1। हमने क्या किया, आयोटा की जगह -1 लगा दिया, 2x -2x आयोटा प्लस y आयोटा, ये बन जाएगा प्लस y, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया प्लस y, 4 प्लस 2 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू रियल है और एक ये वैल्यू रियल है, हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, लिखेंगे 2x प्लस वाई इधर क्या प्लस। अब हमने करना है इमेजिनरी वाली वैल्यू को इक्वल, आयोटा वाली वैल्यू को इक्वल इकट्ठा। अब ये आएगा -2x प्लस वाई, और इधर से दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, वो आ जाएगा बाय कॉमन इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल वाली वैल्यू को रियल की इक्वल, आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा के इक्वल रखेंगे। ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और -2x प्लस वाई इक्वल टू 2।
ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। मैंने आपको बताया भी था कि जब एक इक्वेशन हो और उसमें दो वेरिएबल यूज हो, जैसे इधर है x और y, इधर भी क्या है x और y, तो हमने क्या करना होता है कोफिशिएंट को सेम। अब इधर है +2x, इधर है -2x, कोफिशिएंट हमारे पास सेम है, हम क्या करेंगे इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब आप कह भी सकते हैं, आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम इसको माइनस क्यों नहीं कर सकते, प्लस कब करते हैं और माइनस कब करते हैं। जब आपने फॉर एग्जांपल x के कोफिशिएंट सेम किए हैं, आपने देखना है कि इनके साथ सेम साइन है या ऑपोजिट साइन है। ये देखो जैसे इसके साथ साइन कौन सा है प्लस और उसके साथ क्या है माइनस, फिर आपने क्या करना होता है इक्वेशन को ऐड। जब ऑपोजिट साइन हो जिनके आपने कोफिशिएंट सेम किए हैं तो इक्वेशन को क्या करना ऐड। अगर आपके पास इधर माइनस ना होता, फॉर एग्जांपल अगर माइनस ना होता तो सेम साइन होने थे, इधर भी प्लस का और इधर भी प्लस, फिर आपने इक्वेशन को क्या करना होता है माइनस। ये मैंने माइनस लगा दिया जो मैंने इधर से रिमूव किया था। अब हमने इनको ऐड करना है, आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और इधर से आएगा -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट हो गए, 2y इक्वल टू 6, इधर क्या आएगा y का आंस 3। अब इस y का आंस को हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन पुट कर सकते हैं। क्यों पुट करना है, क्योंकि हमने x और y दोनों के आंस फाइंड करने हैं। हमारे पास किसका आया y का, अब हम इसको पुट करेंगे। फर्स्ट में हम इधर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2x हम y की जगह क्या लगा देंगे इधर 3, इधर हम लिखेंगे 3 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x इक्वल टू 1, x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये हमारे पास x और y का क्या आगे आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर है लास्ट जिसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर है लास्ट, इसमें उसने वैल्यू दी है a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। इसमें हमने क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो स्टेप सारे फॉलो होने हैं। इधर भी हमने क्या करना है पहले मल्टीप्लाई, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a और a को 3 आयोटा से किया, ये बन जाएगा 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा क्या बन जाएगा स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब उसके बाद क्या होगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b इंटू -1। हमने क्या करना है आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया -1 इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब उसके बाद a प्लस 3 आयोटा प्लस b आयोटा, प्लस को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस बन गया 3b इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब हम क्या करेंगे रियल और रियल को इकट्ठी कर लेंगे और आयोटा वाली को आयोटा के साथ इकट्ठी कर लेंगे। a माइनस 3b आ गया, इधर आएगा 3a प्लस b आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब उसके बाद क्या होगा हमने रियल वाली को रियल की इक्वल रखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल। हम लिखेंगे a माइनस 3b इक्वल टू -8, 3a प्लस b इक्वल टू 11 के। हमने क्या किया a माइनस b को -8 के इक्वल रख दिया, 3a प्लस b को रख दिया 11 के इक्वल। अब हमने इसमें क्या करना है कोफिशिएंट, इधर 1 आ रहा है इधर 3,
अगर हम ए की बात करें, अगर हम बी की बात करें, इधर 3 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 1। हम अगर चाहें बी के कोफिशिएंट को सेम करना तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर हमने ए के करने हैं तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा 9a प्लस 3b इक्वल टू 33। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें उसके बाद देखना है इक्वेशन को ऐड करना है या फिर माइनस करना है। तो हमने देखना है कि जो हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं बी के, उसके साथ जो साइन है वो सेम है या फिर ऑपोजिट। अब ऑपोजिट साइन है, इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, a माइनस 3b इक्वल टू -8, और बी इक्वेशन क्या है, हमारे 3 इक्वेशन क्या है 9a प्लस 3b इक्वल टू 33। अब क्या होगा, ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये बन जाना है 10a इक्वल टू 25। अब ये आएगा हमारे पास a इक्वल टू 25/10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, a का आंसर आएगा हमारे पास 5/2। अब हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में या फिर सेकंड क्वेश्चन में पुट करके b का आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें या फिर सेकंड में, फर्स्ट में कर लेते हैं इसको, नहीं तो सेकंड भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट में भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड में कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। इधर हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 3, a का आंसर है हमारे पास 5/2, इधर हम लगाएंगे 5/2 प्लस b इक्वल टू 11। अब ये 3 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम लिखेंगे 15/2 प्लस b इक्वल टू 11। b किसके इक्वल आएगा, 11 माइनस 5/2, 15/2। अब ये क्या है, 15/2 इधर प्लस का है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो क्या होना है, माइनस। अब b इक्वल है 11 माइनस 15/2 के। अब 2 क्या इधर से आ जाना है एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया। अब इस 2 ने 11 के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 22 माइनस 15, b का आंसर आएगा 7/2। a का आंसर हमारे पास आया था 5/2 और b का आंसर क्या आ गया हमारे पास 7/2। सो ये हमारा एक्सरसाइज थी 1.2। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच